अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी मिराज के नाजरीन, आप सबको मेरा एक दफ़ा फिर प्यार भरा सलाम। आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं, अल्लाह ताला आप सब पे अपनी नेमतें, रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से जैसे मैं गुजारिश करता हूँ हमेशा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले, वो तकरीबन 70% नॉन सब्सक्राइबर होते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतने लोगों तक भी पहुंचेगा और उतनी चैनल की एक ग्रोथ होती है और हमारी हौसला अफजाई होती है। और हम आपके लिए नए नए वो वाले वजीफे लेके आएंगे कि यूट्यूब की पूरे चैनल की यूट्यूब की पूरी हिस्ट्री में वो वाले वजीफे नहीं होंगे। और मैं अभी तक मैंने आपको जितने भी अपने वजीफे, नक्श, तावीज़ात, जितने भी मैंने आपको तालीम की है, मैंने आपको दिए हैं, वो सारे के सारे बातनी तौर के थे। और वो सारे के सारे हमने अपने जो हमने रियाजत की, जो हमने हासिल किया इस उम्र में, जो हमें मिल रहा है, ये सारा उसका नतीजा है कि हमें अल्लाह ने हम पे करम किया और इतनी पाक के सदक़े से हमें ये सब चीज़ें अता हुई। और वही चीज़ें मैं आप लोगों को आगे आम लोगों के लिए भी देता हूँ, अपने स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, सबको मैं देता हूँ और सब उससे फ़ायदा उठाते हैं। नाज़रीन, वीडियो में आगे जाने से पहले लास्ट टाइम वीडियो में जो बात हुई थी मेरी रिज़्क के हवाले से, जो मैंने वीडियो आपको दी थी, वो बहुत ही एक मुजरब अमल था। आज का जो टॉपिक है, जो आज की जो वीडियो है, वो भी बहुत ख़ास है और वो उन लोगों के लिए है जिनके पैसे डूब चुके हैं, जिनके पैसे किसी ने ले लिए हैं और वो पैसे वापस नहीं कर रहे, किसी न किसी बहाने से बहुत तंग है। क्योंकि मेरे पास कई लोगों की, कई बहनों की, कई भाइयों की गुजारिशात आई थी और ये मैं वजीफा वैसे ऐसे चैनल पे नहीं देता, मगर इतनी सारी गुजारिश के बावजूद मैंने ये मुजरब वजीफा दिया है क्योंकि ये आजमाया हुआ है। एक बहन का मैं आपको छोटा सा एक वाकया सुना देता हूँ, इस वजीफे की निस्बत से है। एक बहन है कराची से, इन्होंने मुझसे रब्ता किया था, मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं लूंगा। उनके किराए पे उनका घर था, तो उन्होंने 6 महीने घर में रही हैं वो। उसके बाद उनको किसी मसलत के तहत उनके शोहर की नौकरी को चेंज हो गई थी, तो उनको दूसरे शहर जाना था, तो उनको घर छोड़ना पड़ा अपने एग्रीमेंट से पहले। तो उन्होंने जब घर छोड़ा तो घर बिल्कुल सेम टू सेम वैसे का वैसे ही था, कुछ भी इतना चेंजिंग नहीं थी। मगर उस घर का उन्होंने एडवांस जो दिया हुआ था वो तकरीबन उन्होंने 1 लाख रुपए के पास दिया हुआ था, यानी कि आप 90,000 आप लगा सकते हैं, 90,000 दिया हुआ था उन्होंने। अब उसमें ये हुआ कि जब उन्होंने घर छोड़ना था तो उनके जो लैंडलॉर्ड थे, जाहिर सी बात है, असूली तौर से तो उनको दे देने चाहिए पैसे। जब आपका घर कोई छोड़ रहा है, किसी प्रॉब्लम की वजह से छोड़ रहा है, तो आप अपने घर को चेक करें, अगर कोई इशू है तो आप उनके पैसे माइनस कर लें, अगर नहीं है तो फिर आपको किसी को तंग नहीं करना चाहिए। आपको अल्लाह ताला और दे देगा, क्योंकि आपको पहले अल्लाह ताला ने इतना कुछ नवाजा है कि आप अपना घर रेंट आउट कर रहे हैं, वहां से रेंट ले रहे हैं। मेरी गुजारिश है लैंडलॉर्ड से, जो बंदे अपने घर को किराए पे देते हैं वो जरा इस बात का ख्याल किया करें कि जो किराएदार होता है गरीब बंदा होता है और वो पता नहीं किस तरह करके अपना गुजारा करता है वहां पे, और जब वो जाना होता है तो उसने भी आगे दूसरी जगह पे एडवांस देना होता है। और आपके अगर बिला वजह बेमायने अगर आप उनको तंग करेंगे तो वो फिर आगे जाके तंगी का सामना करना पड़ता है और वो फिर आगे जाके तंग होते हैं। अब वो जो साहब थे, उन्होंने उनका जो एडवांस था वो उनका रोक लिया कि जी मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं बहुत तंग हूँ और इस तरह करके। तो वो बहुत प्रॉब्लम में थी, मेरी बहन बहुत प्रॉब्लम में थी और उन्होंने स्पेशल राब्ता किया मेरे साथ। और वो आउट ऑफ सिटी से हैं, पंजाब की नहीं है वो, मैं आपको पहले बताया, सिंध की थी, कराची की थी। उन्होंने मेरे साथ राब्ता किया, उन्होंने मुझे बोला और मैंने उनको एक यही वाला वजीफा जो मैं आज आप लोगों को तालीम करूंगा, मैंने उनको यही वाला वजीफा दिया और 40 दिन का इसका टाइम था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से 2 हफ्तों के अंदर अंदर ही जो मालिक मकान था वो खुद आके उनको पैसे वापस देके वापस देके गया। उनको कहा जी ये मेरे पास पैसे आ गए हैं, तो लिहाजा आप मेरा घर खाली कर दें। ठीक है। बाद में पता लगा कि उसके पास कोई दूसरी पार्टी आ गई थी, उसने कोई एडवांस दे दिया था उसको, इस वजह से उसने वो बोले पैसे वापस किए। अब ये इन डिटेल अल्लाह बेहतर जाने कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर इन शॉर्ट ये है कि उनकी जो हाजत थी बहन की, वो अल्लाह ताला ने किसी न किसी वसीला बना के उसको पूरा किया। तो ये एक बहुत ही मुजरब वजीफा है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। जो भी आप वजीफा करें, आप नक्श लिखें, आप तावीज़ लिखें, उसको ना खुलूस से दिल से लिखें, उसको यकीन से लिखें। क्योंकि आपको जो भी कोई मैं इधर देता हूँ ना, जो भी कोई वज़ाइफ, जो भी कोई तावीज़, जो भी कोई वजीफा, वो आजमाया हुआ होता है। ठीक है। अगर मैंने उसको आजमाया ही नहीं है तो आपको देने का फायदा नहीं है, क्योंकि मैं
एक तरह से आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, तो आप लोग मुझे अपना रूहानी नॉलेज, अपना रूहानी स्पिरिचुअल हीलर, डॉक्टर मानते हैं, अपना रूहानी डॉक्टर कहते हैं। तो मेरा रूहानी डॉक्टर होने की निस्बत से मुझे जो चीज़ पहले आप लोगों को देनी है, मुझे उस पर खुद पहले अपना अमल करना चाहिए कि वो चीज़ आया करामत होगी कि नहीं। मुझे तो पता होता है कि ये चीज़ ज़रूर करामत होगी, क्योंकि वो चीज़ मुझे जिस वसीले से मिली होती है उसमें नाकामी का तो कोई शुबा ही नहीं होता। मगर खलूस दिल और नीयत, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। आप सबको पता है, आपकी नीयत जितनी साफ होगी उतना आपको खलूस दिल से आपको उस चीज़ में कामयाबी मिलेगी। अब नाज़रीन हम आगे चलते हैं अपने वजीफे की तरफ। टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आप लोगों को बताता हूँ। नहायत ही मुजर्रब वजीफा है। आपने करना ये है कि आपने इशा की नमाज के बाद एक अलग कमरा ले लेना है, या ऐसा कमरा हो जहाँ पे बच्चे ना आते जाते हों, शोर शराबा ना हो, रात का टाइम हो, 12 बजे के बाद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इशा की नमाज पढ़ने के बाद अगर कोई हजरात सोते हैं तो सो के दोबारा उठ जाए, तहज्जुद से पहले पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, फिर तहज्जुद पढ़ लें। आपने ऐसा करना है, पाक साफ हो गए, पहले आपने नियत करनी है, 2 रकत नमाज नफिल पढ़ने हैं कि मैं ये वाला वजीफा करने लगा, या अल्लाह मुझे इसमें कामयाबी अता फरमा। उसके बाद जो आपने करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने उसके बाद जो करना है उस पर आपने अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है जी। एक बार आपने सूरह फातिहा पढ़नी है और 3 बार आपने सूरह इखलास पढ़नी है, ठीक है जी। दुरूद शरीफ आपने अव्वल आखिर पढ़ना है, एक एक दफा ही पढ़ लें आप। वैसे तो अगर आप 9 दफा पढ़ लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाता है, इसका बहुत ज्यादा इसकी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। मगर अगर आप एक दफा भी पढ़ लेते हैं, दरूद इब्राहिमी पढ़ा करें। जब भी कोई वजीफा या कोई अमल करें उसके लिए दरूद इब्राहिमी पढ़ा करें, उसकी ज्यादा फजीलत होती है। और दरूद इब्राहिमी वो वाहिद दरूद है जिसकी फजीलत बहुत ज्यादा भी है, और ये हम नमाज में भी पढ़ते हैं, तो वो पढ़ा करें। चाहे कोई 1 दफा पढ़ ले, कोई 3 दफा पढ़ ले, कोई 5 दफा पढ़ ले, कोई 7 दफा पढ़ ले, कोई 9 दफा पढ़ ले, कोई 11 दफा पढ़ ले, ये आप लोगों पर डिपेंड है। जितनी दफा पढ़ेंगे उतनी उसकी तासीर तेज कर देते हैं अल्लाह ताला। आपने ये पढ़ना है, उसके बाद ये वाला आपने अमल करना है जो मैंने आपको बताया है, सच्चे दिल से करना है। आपने तसव्वुर उस बंदे का रखना है जिससे आपको काम है, आपने उसका तसव्वुर रखना है, ठीक है। आपने किसी से पैसे लेने हैं, किसी से कर्जा वापस लेना है, कोई आपके पैसे नहीं दे रहा है, कोई जानबूझ के आपको तंग कर रहा है, ठीक है। आपने उसका तसव्वुर रखना है और ये आपने पढ़ना है अमल। उसके बाद आपने तसव्वुर में ही फूंक मार देनी है उसका तसव्वुर करके कि जैसे कि वो आपके सामने है, ठीक है। आपने उसको फूंक मार देनी तस्वीर में। ये आप 40 दिन का टोटल अमल है, ठीक है। मगर आज तक मैंने जिसको भी दिया है 20 दिन भी किसी के नहीं हुए पूरे, अल्हम्दुलिल्लाह। 20 दिन से पहले ही अल्लाह ताला ने उसकी सुन ली है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रास्ता दिखाना मेरा काम है, वज़ाइफ देना मेरा काम है। अब आपने उस पर चलना है। आपकी अपनी रूहानियत कितनी मजबूत है, आपका अपना इरादा कितना मजबूत है, आपका अपना बातिन कितना पाक है, कितना साफ है, क्योंकि ये रूहानी वज़ाइफ है, नूरानी वज़ाइफ है, नूरानी इल्म है और नूरानी वज़ाइफ है। ये आपकी पाकीज़गी पे डिपेंड है। जितना आप गुनाहों से बचे रहेंगे, जितना आप नमाज पढ़ेंगे, जितनी आप परहेजगारी की तरफ रहेंगे, उतना ही ये आपका जल्द से जल्द काम आपका असर होगा, ठीक है। जितने आप इन चीजों से दूर होंगे उतनी देर लग सकती है, और देर लगती भी है, ठीक है जी। अब इस पे आप पे डिपेंड है। मैंने आपको वो चाबी दे दी है जिससे वो ताला खोल सकता है। अब ताला खोलना आपका काम है कि आप अपने आप को ऐसा बनाएं कि आपका ताला चाबी लगाते साथ ही खोल जाए। तो नाजरीन, ये एक बहुत ही मुजरब अमल था। ये मैंने आपको एक खसूसन तजर्बे के साथ, वाक़े के साथ मैंने आपको बताया जो कि हुआ था रिसेंटली, और ये आप ज़रूर करें। जिसने पैसे लेने हैं अल्लाह के हुक्म से उसको ज़रूर मिलेंगे। बाकी मेरा नंबर नीचे चल रहा है, अगर कोई बात पूछनी हो या कोई मसला हो आप मुझसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। मेरी वीडियो को पूरा देखें। जो वीडियो को पूरा देखता है, चैनल सब्सक्राइब करता है, उसको मेरे वज़ाइफ की इजाज़त है, और मैं उसके पीछे दुआ गो भी होता हूँ कि अल्लाह ताला उसको उसके अमल में कामयाबी अता फरमाए। तो नाज़रीन, अब आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द अगली वीडियो में, ठीक है जी। मेरी और मेरी टीम को दें इजाज़त। आप सबका अल्लाह ताला हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।